हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के एक नए व्लॉग में। और यहाँ पे शाम के टाइम में यहाँ पे 3 बजे मैं ब्लाउज़ कटिंग करने जा रही थी और आज बारिश भी बहुत हो रही थी और बहुत बारिश हुई थी। मैंने शुरू में थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है कि बारिश बहुत हो रही थी और तूफ़ान भी बहुत तेज़ था। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ उनको आज ही शादी है और शाम को ही उनको पहनना है और सोच रही हूँ पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ब्लाउज़। तो यहाँ पे ये इनका जो मैंने नाप लिया था वो नाप है। तो अब फटाफट से बस मैं इसको कटिंग करूँगी और फिर सिलूँगी। तो यही होता है, जो अपने कस्टमर जिनको काम पसंद आ जाता है फिर वो दूसरी जगह नहीं जाते हैं। तो मजबूरी मेरी भी यही होती है कि क्योंकि मैं पुराने कस्टमर को और मना नहीं कर सकती हूँ, चाहे नया कस्टमर हो या पुराना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को काम पसंद आता है मेरा। तो अच्छा है कि वो काम मेरा पसंद करके यहाँ पे आते हैं। और मैंने यहाँ पे कोई अर्जेंट में मैंने ब्लाउज जो सिला उनसे कोई एक्स्ट्रा सिलाई नहीं ली थी, क्योंकि वो भी बेचारी घर में काम करने जाती है, बर्तन वगैरह मांजती, मतलब घरों में काम करती है, बर्तन मांजती है और कपड़े धोती है, इससे झाड़ू पोछा करती है, जिनका ये ब्लाउज़ था। तो मैंने कोई भी ज़्यादा पैसे उनसे नहीं लिए कि अगर मैं बोलती कि आपको 2 घंटे में मैं ब्लाउज रेडी करके दूंगी तो मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मैंने नहीं लिए थे। फटाफट से मैंने यही सोचा कि चलो उसका ब्लाउज सिल जाए बस। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए अपनी सान, जो मैं ऊपर मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है और नीचे मैंने 2 इंच का मार्जिन और 2 इंच का टक्स के लिए मार्जिन लिया है और 5 इंच ऊपर मैंने ये अमर होल लिया है। और यहाँ से हल्का सा डाउन करूँगी मैं। आप देख रहे हो सबकी कटिंग अलग अलग तरीके की होती है। और ये बैक साइड का पल्ला है और वहाँ पे मैंने 1 इंच ऊपर ले लिया है, क्योंकि बैक साइड का पल्ला अगर हम 1 इंच ऊपर लेते हैं एक्स्ट्रा तो फिर हमारा आगे या पीछे गला नहीं गिरता है। और हर इंसान की कटिंग का तरीका अलग होता है और मेरा अलग है। मैं अपने तरीके से कटिंग करती हूँ और बाकी जो अपने तरीके से करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं फ्रंट साइड का पल्ला निकाल लूँगी, क्योंकि ये जो देख सकते हो नीचे मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा है और ये आगे हुक पट्टी के लिए, और ये टक्स वाला ब्लाउज़ आएगा। तो ये देखिए मैं जल्दबाजी में फिर से आज कुछ भूल कर देती तो मैंने उल्टा रख लिया था। तो जल्दी जल्दी का काम जो होता है ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी गलती से गलत भी कटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए। और मैं अभी अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ। मैं पहले सबसे अस्तर पे ही कटिंग करती हूँ, मेन फैब्रिक बाद में कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे उनका ब्लाउज रेडी हो जाए, अभी साड़ी में फॉल स्टिच करना है। और यहाँ पे मैं छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो आई थी फिर वापस मेरे पास साड़ी लेने, बोल रही थी मुझे चूड़ी मतलब बंगड़ी लेनी है। बंगड़ी यहाँ पे चूड़ी को बंगड़ी बोलते हैं। तो चूड़ी लेनी है मैचिंग की, साड़ी मुझे दे दो। तो मैं उसको बोली कि मैं अभी तो उसमें फॉल स्टिच करना है और मुझे वापस दे जाना। बारिश में ही आई थी मेरे पास और बोल रही थी जल्दी कर देना। मैंने कहा मैं कटिंग ही कर रही हूँ अभी ब्लाउज़, तो हो जाएगा ठीक है। और मुझे ये फिर बाद में बोल कर गई थी कि लाइट भी चली जाएगी, आज बोल रहे हैं कि दुकानें भी बंद रहेंगी, जो अभी मतलब जो दिखाया जा रहा है न्यूज़ में कितना हंगामा हो रहा है। तो उसके चक्कर में यहाँ पे आज लाइट भी बंद रहेगी और मार्केट भी बंद रहेगी। तो मैंने बोला अगर तुम्हारा ब्लाउज रेडी नहीं हो पाया तो मेरी तो मशीन बिना लाइट के चलेगी नहीं। तो बोल रही थी आप कोशिश करना जल्दी हो जाए, सादा सिंपल सिल दो, डिज़ाइन मत बनाना, बाद में बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जल्दी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कटिंग करके उसके बाद फिर मैं सिलने के लिए ही बैठ गई थी। इस तरीके का काम होता है सिलाई का, हम ना भी नहीं बोल सकते कस्टमर को। और जबकि काम ले लिया है तो ये आज ही मुझे ब्लाउज़ देकर गई थी और आज ही इनको मुझे पहले इसने बता दिया था। जो मैंने लहंगा तैयार किया इन्हीं की बेटी का किया था, छोटी बच्ची का। तो इन्होंने मुझे उसी दिन बोल दिया था कि मैंने अभी साड़ी नहीं ली है, मुझे पेमेंट नहीं हुआ है और मैं साड़ी लूँगी तो मुझे 1 ही दिन में तुम ब्लाउज रेडी कर दोगे। तो उसने बेचारी ने इतना आस रख के मुझे बोला।
तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ले आना, मैं सिल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए गाइस, और पीछे का पार्ट जो है मेरा रेडी हो चुका है। और फटाफट से मैं यहाँ पे फटाफट से हाथ चला रही हूँ कि जल्दी से जल्दी उनका ब्लाउज हो जाए। और टेंशन भी थी मेरे दिमाग में, ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए और बीच में काम रुक जाए। लाइट चली भी गई थी, सिर्फ 4 मिनट के लिए लाइट ऐसे, या 5 मिनट का कट लगाया था। और फिर तब की ब्लाउज़ मेरा थोड़ा बाकी रह गया था और डोरी लगाने वाली रह गई थी जब लाइट गई थी। तो फिर मैंने सोचा अब कैसे होगा। मैं अभी सोच ही रही थी किसके घर जाके मैं सिलाई जो कि मशीन, सिलाई मशीन हो तो मैं उसके ऊपर जाके उसकी डोरी लगा दूं। जबकि अभी सोच ही रही थी तभी लाइट आ गई। तो यहाँ पे देखिए टक्स लग चुके हैं, पीछे का पार्ट मेरा रेडी हो गया है। और अब मैं इसको साइड में कर दूंगी और फटाफट से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लूँगी। कितना भी जल्दी मैंने ये ब्लाउज़ सिला, लेकिन मस्त ब्लाउज उनका बन चुका था। और वो आई थी जब बहुत खुश हो गई थी देखकर। और फिर उसकी बेटी का जो लहंगा बनाया था मैंने, वो भी ले गई थी वो। तो फिर बाद में मुझे वापस दे के गई थी साड़ी भी और उसका ब्लाउज़ भी। उसका ब्लाउज़ थोड़ा फिट बोल रही थी और कर दो, लेकिन मैंने थोड़ा सा लूजिंग रखा था क्योंकि बच्चे बाद में कभी उनका चेंजेस होता रहता है, तो इसलिए लूज़ रखा था। लेकिन ये बोली कि नहीं आप फिट कर दो। लड़की जो है थी उनकी बच्ची, वो ही बोल रही थी कि आंटी मुझे आंटी फिट कर दो ब्लाउज़। और उसकी मम्मी बोल रही थी कि ढीला रहने दो, सही है, और फिर बाद में वापस खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से मैंने डिज़ाइन ब्लाउज़ में करने की, मतलब जो जल्दी हो जाए वही ही डिज़ाइन मैंने रखा है, जो कि उनको पसंद भी आ जाए और जल्दी मेरा काम भी हो जाए। तो यहाँ पे गाइस ब्लाउज भी बन गया था, उनकी साड़ी में फुल टिच और सब काम हो गया था मेरा। फाइनली लुक देख लीजिए ब्लाउज़ का। इस तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन कर दिया था और डोरी मैंने ये लगा दी थी। डोरी उनको पतली ही चाहिए थी, तो इस तरीके से मैंने एक फ्लावर बना के लगाया और पीछे ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया था। और फ्रंट साइड में उनको कुछ मतलब टैक्स वाला ही था, फ्रंट साइड में कटोरी वाला ब्लाउज नहीं था। और बहुत मस्त ब्लाउज उनका जल्दी से रेडी हो चुका था बनके। तो गाइस आज का व्लॉग अगर अच्छा लगे और ब्लाउज भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। और बाय बाय गाइस।